अच्छा किया ना। अब तुम लोग बाहर भाग सकते हो, ना ही तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी। क्या बात कर रहा है? ये ना सुन रहा है। अब अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ा है ना, तो वो उसका आखिरी कदम होगा। अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले और उसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले। छिले ले बैंगन, आइंदा मुझसे या मेरे गांव वालों में से किसी के साथ भी तूने पंगा लिया ना, तो मैं बात करने नहीं आऊंगा, सीधा काटूंगा। अब तो मैंने इसे सिर्फ एक लात मारी है, अगर दोबारा पंगा लिया ना तो लातों की बरसात होगी। गोविंद नाम है मेरा, गोविंद। चल पकड़, कस के पकड़। चल चला गया। इधर ला इसे, ले जाए इसको। चल कस के पकड़। ध्यान से पिलाना। चलो भाई वजन करें। हाँ करते हैं। चल वजन कर। कितना वजन है इसका? 20 किलो। 5 किलो और बढ़ाना है। पानी पिलाओ। अरे वजन बढ़ाने के लिए और पानी पिलाओगे तो बकरा मर जाएगा। ठीक है, दे दो इन्हें। इस मार्केट में 20 किलो का बकरा सिर्फ हमारे पास है, किसी और के पास नहीं। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? तो ऐसा कीजिए, ये अरविंद आ गया, इससे पूछ लीजिए। क्या हुआ भाई? ये 6000 में बकरा मांग रहा है, तुम ही बात करो इनसे। 8,000 का बकरा कोई 6,000 में बेचेगा? वही तो कहा मैंने। अरे भाई ये 7,000 दे सकता है। और क्या? और तुम 8,000 मांग रहे हो? ये मंदिर के काम के लिए है ना। देखो अच्छा। थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ, थोड़ा तुम कम करो। ये लो, मैं इसके 6,500 दे देता हूँ। ये लो। क्यों अरविंद भाई, 10,000 रुपए के बकरे को सिर्फ 6,000 में बेच रहे हो? सुनो, ये कोई साधारण बकरा नहीं है भाई। अरविंद ने इसे कचरे का पानी पिलाकर 20 किलो का कर दिया। और इस बकरे को सांप ने भी काटा है। क्या सांप काटा हुआ बकरा? हाँ भाई, इसके कान तो देखो, अगर इसे खाओगे तो मर जाओगे। वो कोई चूमने वाला सांप नहीं था, काटने वाला था। काटने वाला सांप? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? लल्लू राजा। लल्लू तो तुम बनी गए भाई। देखो भाई, बकरा खरीदते वक्त उसके कान देखने चाहिए, ठीक है कि नहीं? मटन के चक्कर में गर्भवती बकरी मिलेगी तो उसे भी काट कर खा जाओगे। ओए मामा, मेरे धंधे में टांग कहीं को अड़ा रहे हो? सुनो भाई अरविंद, अपने अरसा नाडू के लोग धर्म और न्याय पर चलते हैं। तुम और तुम्हारे भाई हमेशा गलत करते हो। अगर ये बात मेरे भांजे को पता चली तो समझ लो। तेरा भांजा कोबरा है क्या जो हमें डस लेगा? उससे तो कोबरा भी डरता है। ध्यान रखना, तुम जितना आसान समझ रहे हो ना, वो इतना आसान नहीं है। वो एक शेर है। अच्छी बात है, तो फिर हम छुप छुप के मारेंगे। तुम छुप कर मारोगे, वो सामने से मारता है। तो हम भी सामने से मारेंगे। अरे वो तुम्हें मौका ही नहीं देगा। सुन लो, बैंड बाजा बजेगा तो सब लोग नाचेंगे, और वो धोना शुरू करेगा तो सब देखेंगे। देखा ना? गोविंद, फालतू में हमसे पंगा मत ले। ये बाल की दुकान कहाँ जा रहा है? गोविंद के इलाके में आकर पंगा लिया, अब तुम्हें कौन बचाएगा? कैसा लगा? मामा को भी एक चांस।
बकरे को कचरे का पानी पिलाते हो? तेरी तो। अबे सुन, तू और तेरा भाई हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाते आए हो। दोबारा ऐसा किया तो बकरे का मटन नहीं, तुम्हारा मटन बेचूंगा। चल निकल। हाँ कहिए चाचा। कहाँ हो बेटा? देर हो रही है। हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। सवाल बाद में। चलो मामा। चाय बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। क्या हुआ बेटा? मार्केट में लफड़ा हुआ था अरे क्या? कुछ नहीं चाचा, वो अपना कुट्टी कसाई है ना, हाँ। पैसों के लालच में आकर गलत काम कर रहा था। अच्छा, तो क्या, मैंने अपने तरीके से उसे समझा दिया, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। अब क्यों करेगा भाई साहब? इसने अच्छी तरह समझा दिया। उसे तुमने मारा ना, अब वो ऐसा नहीं करेगा। भाई, सेल्वम कत्ल केस में दोनों भाइयों की जमानत की अर्जी दे दी है। अब आपके दोनों भाइयों को जमानत मिल जाएगी। आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए। साहब जी, मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं, हमें यहाँ नहीं खड़े रहना चाहिए। चलिए चलते हैं। 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें बुलाया नहीं गया। हाँ, जज साहब तो अभी आ रहे हैं ना। नमस्ते नमस्ते सर। साहब। नमस्ते। तुम आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना? भूल गए क्या सर? याद नहीं, पिछले महीने हमने रोजाना आकर आपसे पेंशन की मांग की थी। और साहब आपने गुस्से में आकर पेपर वेट खींच कर मारा था इसे। ये बताओ तुम कौन हो? भांजे का सेनापति। ये कौन है दामाद जी जिसने जज को रोका है? इसका नाम गोविंद है, ये हमारे गांव से है। अभी क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं सर, मुझे भी एक फैसला करने जाना है, तो पहले मेरी सुनवाई कर दीजिए। नाम? गोविंद पांडे, गोविंद पांडे, गोविंद पांडे। अगले महीने की 26 तारीख को हाजिर होना चाहिए। चलो निकलो। क्या सर? क्या है भाई? चाचा जी। नाम? दुर्गा पांडे, दुर्गा पांडे, दुर्गा पांडे, दुर्गा पांडे। अगले महीने 26 तारीख को आ जाना। सर और मेरे मामा? राज नाम है। राज, राज, राज। तुम सब अगले महीने की 26 तारीख को आ जाना। क्या भाई, तुम लोगों को कोई और काम धंधा नहीं है? क्या करे सर जी, अगर कोई गलत काम करता है तो हमसे देखा नहीं जाता, फिर हम कुछ करते हैं तो पुलिस अंदर डाल देती और है। यही कारण है कि हम हमेशा आपसे मिलते रहते हैं। तुम लोगों को पुलिस से डर नहीं लगता है क्या? पुलिस से डरेंगे तो समाज सेवा कैसे करेंगे? तो कमाई कैसे करते हो? कमाई का क्या है, ऊपर वाला है ना। जवाब अच्छा देते हो। फैसला सुनाने के लिए कौन से गांव में जाते हो? चम्मानाडु के मंदिर में साहब। जल्दी करो, देर हो रही है। मंदिर जाना है। तुम सब आलसी हो गए। ए चाचा, मुथैया चाचा के बिना हम लोग जाएंगे कैसे? क्या मुथैया नहीं आया? कहाँ गया? मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां भरते भगवान। पिताजी। हाँ बेटी। वाह वाह, ला दे दे। ब्रांडी देखकर तो आप सारे दांत दिखा देते हैं। ये लीजिए। एक और बना दे। इतना काफी है, ये खाइए। थोड़ी सी ब्रांडी के लिए इतनी सारी मच्छी खिला रही हो? कम पीजिए, ज्यादा मच्छी खाइए, इसी में आपका भला है। पिताजी, इतनी मेहनत करते हैं इसलिए दवा समझकर दे दी। खाइए। ठीक है। मुथैया, मुथैया। आ रहा हूँ। खाने भी नहीं देते। आता हूँ। अरे मंदिर जाना है, अभी तक तैयार नहीं हुए। अरे मंदिर जा रहे हैं? हाँ। तू भी जा रही बेटी? क्यों, तुम नहीं आओगे? मैं क्यों आऊँ? जो मुझे चाहिए वो मेरी बेटी ने दे दिया है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे हम बिरादरी के सब लोग साथ में जा रहे हैं और तुम इनकार कर रहे हो। भाई मंदिर जाना है तो तुम अकेले जाओ, साथ में बिरादरी को क्यों लेके चल रहे हो? हैं? ये जात बिरादरी से मुझे बहुत नफरत है, इसमें लफड़ा ही लफड़ा होता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। लफड़ा नहीं, फैसला होगा मुथैया। अरसा नाडू के लोग भी आ रहे हैं। ओहो, अरसा नायडू के लोग आ रहे हैं। अगर तुम उसे हाथ भर जगह दोगे ना तो वो पूरी जगह ले लेगा। मुझे नहीं जाना भाई। आप नहीं चलेंगे तो चलेगा, पल्लवी को तो मेरे साथ भेजिए।
सुनो बेटी, तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है, जाओ संभाल के। खुश रहो। नहीं पड़ेगा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। आप सब खुश तो हैं ना? सुनिए, आप फैसला करने आ रहे हैं, ये बात किसी को पता नहीं। अगर पता चल गया ना तो लफड़ा हो जाएगा। मामा, हाँ? कोई प्रॉब्लम है क्या? और नहीं तो क्या, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्या रे, तो तुम लोग स्वामी दर्शन के लिए नहीं आए, फैसला करने के लिए आए हो? चल निकल यहाँ से, बोला ना निकल यहाँ से। पहले तू निकल। क्यों? भाभी आ रही है। ये यहाँ क्यों आई है? मामा चलो। मुझे लड़की देखकर शादी करनी चाहिए थी। सुनिए, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे ये सब फैसला करने जा रहे हैं। चलो तुम तो चलो, चलो यहाँ से, चलो ना। चलो चलो चलो, काटो जल्दी जल्दी। रखो पैर उनको है। लूंगी बात से बैठियो। क्यों भांजे, क्या ढूंढ रहे हो तुम यहाँ आकर? अरे कुछ नहीं भाई साहब, दर्शन करने के लिए आए थे। स्वामी जी गायब हैं। स्वामी जी गायब हो गए? कोई चोर चुरा कर ले गया क्या? आप भी ना मामा, यहाँ चोरी करने के लिए क्या है, कोई फायदा नहीं है। वहाँ देखो। तो फिर स्वामी कहाँ गए होंगे? वो कहीं नहीं गए होंगे, यहीं पर होंगे। यहीं पर होंगे, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने ही तो नाराज होके फेंका था। क्यों भाई? सुनिए भाई साहब, हम सब यहाँ मिलकर एक साथ शराब पीने आते हैं। शराब पीकर यहाँ लफड़ा करने नहीं। और वैसे भी शराब पीकर कोई मरा है क्या? सुनो, जो होना है वो होकर ही रहेगा। मरने वाला मर कर ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। भाई साहब, स्वामी मिल गए हैं। देखा, करप्पा स्वामी भी हमारे साथ है। चल रहे और डाल। गोविंद, मैंने कहा था ना तुम खुद जान जाओगे। अब तो तुम्हें पता चल गया ना, इस भीड़ का नेता वो टपोरी है। कोई ना कोई बहाना बनाकर स्वामी जी को फेंक देते हैं। इस वजह से पुजारी मुथैया नहीं आया। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं जानता। इस बार कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन याद रखना स्वामी जी को ना फेंके कोई। मामा बोलो भांजे। मेरी तलवार लाना। ठीक है। तू काटेगा? इस बार तो नाच गाकर झगड़ा होने से बचा लिया। अगले साल क्या करेगा? तब तक हम दीवार खड़ी कर देंगे चाचा जी। अरे पांडे भाई, ये क्या हुआ तुमको? गाड़ी के पैसे नहीं भरे तो मार दिया। किसने मारा? मैंने ही मारा है। उधार नहीं चुकाएगा तो प्यार से बात करूंगा क्या? देखो, उधार वापस नहीं किया था, इसलिए बेटे को उठा लिया हमने। मेरे ही पैसों से पला बड़ा है लड़का। अगर हमें पैसे वापस बराबर नहीं मिले तो मारेंगे। सुन लो, कह देता हूँ, पैसा वापस नहीं मिला तो सबका यही हाल होगा। देखिए सेठ जी, आपके साले ने ये बहुत गलत काम किया है। पैसों के लिए हमारे गांव वालों को मारा है, इसे समझा देना। इन्होंने मारने के लिए कहा था, समझा? इसने पैसा मांगा था, हमने पैसा दिया था। तू बीच में क्यों आ रहा है बे? मैं मैटर सुलझा रहा हूँ। मैटर क्लियर करना है तो पैसे निकाल। कितने पैसे रहे? देख, 2 महीने का, हर महीने का 1500 रुपया, 2 महीने का 3000 और ब्याज 500 रुपया, कुल मिला के 3500। ब्याज का ब्याज? 3 का 3500 लेगा? अच्छा धंधा है तेरा। पैसों का हिसाब तो हो गया। हाँ भाई। अब मार खाने का हिसाब कर ले। वो कैसे करना है? पैसे नहीं दिए थे तो इन्होंने मारा ना। हाँ, मारा। आप पैसे दे दिए, चल हिसाब बराबर कर। ये क्या भांजे, बोल रहे हैं शेर की आप? तरह मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक गीदड़ को कह रहा है मारने के लिए। मैं इसको काट के फेंक तू देता हूँ। काटेगा? अरे छोड़िए मुझे, मैं समझाता हूँ, तुम चुप हो जाओ। छोड़िए मुझे, इसका मैटर मैं सुलझाता हूँ। इसको काट के अभी फेंक देते हैं। ड्रामा कम कर, सेठ जी से समझा देना। आइंदा ऐसी गलती की तो बात नहीं करूंगा, सीधा काटूंगा। काट के दिखाएगा ना? चल काट काट। घूर क्यों रहा है? काट के दिखा ना। असली मर्द है तो पहले सब्जी काट के दिखा। दीदी, ये इंसान को काटते फिरता है, तुम सब्जी काटने की बात कर रहे पहले हो? से कहो सब्जी काटे, फिर इंसान को काट के दिखाए। जहाँ जाता है लफड़ा करके आता है। कितनी बार समझाया, झगड़े मत किया कर। जब भी देखो समझाती रहती हो। तुम्हारी बात मैं तब मानूंगा जब तुम मेरी बात मानोगी। क्या बात माननी है? पहले तो ये फोन उठाओ। गोविंद, इस फोन में स्विच तो है नहीं, फिर कैसे उठाऊं अरे उसे? दीदी, ये फोन बिना स्विच के चलता है। हैं? इतना महंगा फोन लिया, वो भी स्विच के बिना। हमारे जमाने में अच्छे अरे माँ, फोन होते क्या थे। खाने के वक्त लेक्चर दे रही हो? चैन से खाना खाने दो ना।
डालो। सुनो भाई, लड़का हुआ है, तुम चाचा बन गए। क्या कह रहे हो? अरे माँ, मुन्नू स्वामी को लड़का हुआ है। कौन से अस्पताल में है पूछो? कौन से अस्पताल में भाई? यहीं कृष्णा अस्पताल में। सुबह पहुँच जाएंगे। डाल दो ना। हाँ सुनो गोविंद, हाँ बोलना। कल तनख्वाह का दिन है यार, तो तुम माचिस फैक्ट्री में जाकर माचिस के डिब्बे देकर पैसे ले आना। हाँ हाँ ठीक है। तुम्हारे लिए मेरा भाई पैसा मांगने गया, लेकिन तुम्हारे गांव वालों ने उसे मारा और तुम आराम से खड़े होकर तमाशा देखते रह गए। सुनो, मेरे भाई को मारने वालों को तुम सबक सिखाओ, वरना पिताजी देख लेंगे। तुम शांत हो जाओ। अब से बकबक किए जा रही हो। क्या हो रहा है और क्या करना है मैं सब जानता हूँ। तुम अंदर जाओ और सबके लिए चाय बनाकर लेकर आओ। आई बात समझ में? और तुम ध्यान से सुनो, वो आज सुबह जब मार्केट में आया था तो उसने मेरे भाई को भी मारा था। कोर्ट में आता है तो मजबूरन मुझे चुप रहना पड़ता है, इसलिए क्योंकि मुझे उससे काम है। तुम्हारा जीजा किसी भी हाल में अरसा नाडू का नेता बनना चाहता है और इसलिए मुझे उसका साथ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी चलती है। पहले अपना काम हो जाने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। और पिताजी के सामने मुंह मत खोलना। सुनो, गुस्से में कुछ बोल मत देना, अपना मुंह बंद रखना, समझे? ये लो बेटी, तुम्हें बिरयानी बहुत पसंद है ना, इसीलिए लाया हूँ। दामाद को भी खिला देना। क्या हुआ, शर्ट इतना काला काला क्यों दिख रहा है? कुछ नहीं पिताजी, कोयला लोड करने के लिए लोग नहीं थे, इसलिए मैंने और भाई ने लोड कर दिए। ठीक है, चलता हूँ बेटी। पिताजी। हाँ? क्या बात है बेटी? कुछ नहीं पिताजी, मेरे पति अरसा नाडू के नेता बनना चाहते हैं। बेटी, पहले बताती तो इसे वेलेनाडु का नेता बना देता। कोई बात नहीं, अरसा नाडू का नेता तुम्हारा पति बनेगा। तुम चिंता ना करो, इन्हें नेता बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मुन्नू स्वामी के कारण साइकिल चलाने की नौबत आ गई, इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की, समझे? ये मुन्नू स्वामी ने हमें नौकर बनाकर रख दिया है। मामा, आप एक नंबर के कामचोर हो। सुनो, आकर आटा ले लो। रुको ना भाई, अभी नाप ले रहे हैं। जल्दी से आ जाओ, वरना मैं चला जाऊंगा, मुझे और भी काम है। ये मुन्नू स्वामी ने मुझे आटा लेने पर मजबूर कर दिया है। रुकना, पहले नाप तो ले। आटा लेने में जल्दबाजी क्यों कर रहा है? भाई गुस्सा मत करो, बुलाया तभी आए हैं। मतलब कोई भी बुलाएगा तो चला जाएगा। आइटम आइटम? ए चल। इस पॉपी ने हमें आइटम बना दिया। भांजे, इसको सबक सिखाना है। सुन पल्लवी, आज ये दाढ़ी वाला मार खाएगा। कैसा मैच बॉक्स है? ये बिल्कुल तेरी शक्ल की तरह है। क्या मरने की उम्र में मैच बॉक्स बनाने चली है तू? ले अपनी शक्ल देख, अगली बार पूरा भरा होना चाहिए। एक देखा कैसे भर गया ये? हाँ? इसीलिए जवान लड़की से काम करवाना चाहिए। लड़की जितनी जवान हो उतना ही ज्यादा काम करती है। तो ये ले, तू तो नाराज हो गई। क्यों, सही कहा ना? ए चल ला। अरे सुनो, टोकरी भर गई है, फिर भी तुम डाले ही जा रहे हो। क्या कहा? कैसे नापा जाता है अच्छी तरह से जानता हूँ, और तू मुझे सिखाना बंद कर। ए चुपचाप खड़ा रहे, आंखें क्या दिखा रहा है? मैंने तुझे कहा था ना, आज ये दाढ़ी वाला मार खाने वाला है। क्यों रे? गरीब लोगों के खून पसीने की मेहनत का तू मजाक उड़ाता है? हा? आज तुझे मैं तमीज सिखाऊंगा।
गुस्से में है। 300। हाँ, एक दिन काम पर भेजा था, ये वहाँ भी लफड़ा करके आया। तुम्हारी नौकरी छुड़वा कर खाने के वादे कर दिए। दीदी, हमने खाने के वादे नहीं किए हैं, हमने खाने का इंतजाम किया है। पूछो इससे, कोई और नहीं खा सकता है ना भांजे? मामा चुप। देख भाई, वो गांव की औरतों का मजाक उड़ा रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। उसके तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे, छोड़ के गलती कर दी। तुम्हें 9 महीने तक अपने कोख में रखा, बड़ी भारी गलती कर दी मैंने। माँ थोड़ा चुप रहो ना। भाई तू मेरी बात मानेगा या नहीं? भाई तू जो कहेगा मैं मानूंगा, लेकिन माँ की कही एक बात भी नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक है, कल तुम कहीं मत जाना, लड़की देखने जाना है तुम्हें। क्या कह रहे हो? तुम इसके लिए लड़की देखने जाओगे? तुम अगर लड़की देखने जाओगे ना तो तुम्हें बीच सड़क पर बांध कर मारेंगे। सुन मेरे भाई, तू बेशक कोई भी लड़की देख, मैं शादी कर लूंगा। बस मेरी एक शर्त है, लड़की ये मत करो वो मत करो ऐसी ना हो। और एक बहुत ही जरूरी बात, वो मेरी माँ की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक लड़की मिलती भी है या नहीं? भाई मैं लड़की देखने नहीं जाऊंगा, तुम खुद ही देख के आ जाना। बेटा, उसके घर वालों से अच्छे से पेश आना। पसंद उसने की है और लड़की देखने हम जा रहे हैं। क्या कहा? जो लड़की मैंने देखी वो तुम्हें भी पसंद आएगी और उसे भी पसंद आएगी। क्यों? गांव के सभी लोग भी उसे पसंद करेंगे। बस लड़की के घर वालों को अपना गोविंद पसंद आना चाहिए। क्यों पसंद नहीं आएगा? आखिर वो हमारे अर्शा नाडू का लड़का है, लड़की को पसंद करना ही होगा। हाँ? सुनो दीदी, गोविंद के लिए लड़का देखने जा रही हो, हमें नहीं ले जाओगी? आप लोगों के आने की क्या जरूरत है? बहन जी, सिर्फ हम अकेले नहीं आ रहे, और भी हैं। भाई इन लोगों के साथ जाएंगे तो लड़की वाले लड़की देंगे? मुन्नू स्वामी, 1-2 लोगों के जाने से लड़की नहीं देंगे, सब जाएंगे तो ही काम बनेगा। मुन्नू तुम सिर्फ अकेले आते तो मैं लड़की दे देता। अब अरसा नाडू के लोग लेकर आए हो इसलिए मैं डर रहा हूँ। सुनो मुन्नू स्वामी, सिर के बाल काटे जाएं तो अच्छा लगता है, लेकिन उखाड़े जाएं तो दर्द होता है। वैसे ही लड़की की शादी होते वक्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद उसे क्या दर्द सहना पड़ेगा ये बाद में पता चलता है। मामा एकदम सही है। चुप रहे सही के बच्चे। पल्लवी यहाँ आना। जी पिताजी। लड़की तो बहुत सुशील है। बेटी ये लोग तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं, क्या तुम इस परिवार में शादी करोगी? आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी, लेकिन पिताजी मेरी आपसे एक शर्त है, आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। जिसे ये बात मंजूर हो मैं उससे शादी कर लूंगी। तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम्हारे पिताजी जरूर हमारे साथ रह सकते हैं, तुम सिर्फ हाँ कहो। पल्लवी, मैंने तुम्हारी शादी की बात की तो तुम मेरे बारे में सोचने लगी। देखा भाई, ऐसी बेटी के लिए मुझे कैसा लड़का ढूंढना चाहिए। अभी मैं कोई भी फैसला नहीं ले सकता, अपने दामाद के बारे में जानने के बाद ही बताऊंगा। हाँ, मतलब ये लड़की नहीं देंगे? क्यों मुथैया, लड़का देखने जा रहे हैं हम, साथ में इस गुंडे को क्यों लाए हो? अरे इस गांव का ये बड़ा लुच्चा लफंगा है, सब कुछ जानता है, इसलिए मैं इस बेवकूफ को साथ लाया हूँ। ये बात है। ये बड़ा समझदार है। हाँ। सिर्फ आप ही ने मुझे सही पहचाना है मामा जी। हाँ। भाई साहब, हाँ? 3 शरबत देना। हाँ देता हूँ। तुम्हारी शरबत बहुत फेमस है, कई लोगों से सुना है। सही कहा आपने। भाई साहब, हाँ? ये अर्सनाडू का गोविंद कैसा लड़का है? मतलब क्या है ना बेटा, मान लो तुम अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो, है? तो तुम जानना चाहोगे ना कि वो लड़का कैसा है। तुमसे उस लड़के का कैरेक्टर पूछ रहे हैं मामा। सही कहा। अच्छा, कैरेक्टर। इस अंगूठे में कैरेट कम हो सकता है, लेकिन उस लड़के के कैरेक्टर में कोई कमी नहीं है। वो क्या है? थोड़ा सा गुस्से वाला है, बस और कुछ नहीं। उसे गुस्सा बहुत आता है। वो ना, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन शांत है वो। है? कोई गुस्से वाला बोल रहा है, कोई शांत बोल रहा है। बात करने गए तो मार देगा क्या? सुनिए, वो बिना मारे बात नहीं करता। कोई कहता है बार बार गुस्सा होता है, कोई कहता है बहुत शांत है। पता नहीं असलियत में उसका कैरेक्टर कैसा है। सुनो मुथैया, हम जो लड़का सुनो देखने आए हैं वो ये है। बेटा, मुझे पैसे दे दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया। पैसे नहीं दूंगा दादी माँ, खाना खिलाऊंगा तो खाओगी ना? हाँ हाँ, भगवान तुम्हारा भला करे, होगा, तुम्हारा पुण्य हो, यहाँ तुम पर हमारे मस्ती लिए देवता हो। चलिए। क्या सोच रहे हो मुथैया? यही वो लड़का है। इस गांव में सारे के सारे लोग पागल हैं भांजे। तुम ही पूछो, तुमसे डर कर जवाब देंगे। हाँ, लड़की आ रही है। साफ-साफ कह दिया। सुनिए। जी कहिए। क्या है? बोलिए,
बोलिए ना, हमें क्यों रोका है? वो बस स्टैंड पर लोडर है ना मुथैया जी, उनका घर कहाँ है? ये तो तेरे घर का ही पता पूछ रहा है। तुम चुप रहो। वहाँ पर तुम्हें क्या काम है? क्यों, क्या काम है बताऊंगा तो ही बताओगी? अनजान लोगों को घर का पता कैसे बता दे? ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए लाए थे, इसलिए मैं उनसे मिलकर लड़की को। ऐसा क्या? तो लड़की के बाप से तुम्हें क्या अरे काम कुछ है? नहीं, अपनी बेटी के लिए हमारे भांजे को देखने आए थे, इसीलिए उनसे मिलना चाहते हैं। वो मेरी तरह जबान लड़ाने वाली नहीं है, ये खड़ी है ना, बस ऐसी है। अगर लड़की ऐसी हो तो तुम्हारे गांव को प्रणाम करके लड़की को ब्याह के ले जाऊंगा। तो जल्दी से इस गांव को प्रणाम कर लो, जिसे देखने आए हो वो यही है। आई आई, आपका स्वागत। आई अरे क्या कर रहा है, नाचना बंद कर दे। वहाँ सामने लड़की का बाप खड़ा हुआ है। आइए आइए। वाह चाचा, क्या मुझे नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए। नमस्ते। कितनी अच्छी जोड़ी है ना। अरसा नाडू के रहने वाले मलप्पा के बेटे गोविंद पांडे से मुथैया की बेटी पल्लवी के साथ अरसा नाडू के नियमानुसार आज के शुभ दिन विवाह हो रहा है। हम सब आ गए हैं, कार्य आगे बढ़ाइए। क्यों मुथैया, अब विवाह में देर क्यों हो रही है? एक मेहमान आ रहे हैं, बस रास्ते में हैं, अभी 2 मिनट में आ जाएंगे। अरे भाई, क्या हुआ? माँ कहाँ है? मैं यही तो हूँ। हम किसी के लिए इंतजार नहीं करेंगे। चाचा जी, रस्म शुरू कीजिए, टाइम नहीं है। सुनो, बुलाओ सबको, बैंड बाजा बजाओ। औरतें भी आशीर्वाद दीजिए। ये लो बेटा। कितना ये शुभ लगन हाँ, आइए, आइए, है, आइए। खुशियाँ लिए नयन है। नमस्ते। दो तारे हो रहे हैं, धरती बनी गगन है। आपको आने में देर हो गई साहब। कितना ये आइए। शुभ लगन है। यहाँ तुम हो, तुम हो, तुम हो। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। इसके साथ एक सेनापति होना चाहिए। नमस्ते साहब। मुथैया, इन दोनों के लिए घर नहीं है, जेल है, जेल। क्यों नजरें झुका रहे हो? जेल में रहने वाला हर आदमी अपराधी नहीं होता और बाहर रहने वाला शरीफ नहीं होता। इस खतरनाक लड़के के खतरनाक ससुर हो तुम। क्यों गोविंद, तुझे मुथैया ने लड़की दी है, तुझे तो इसके पैर पकड़कर आशीर्वाद लेना चाहिए, समझे? सर, ये गोविंद अपनी माँ के अलावा किसी के पैर नहीं छूता। पल्लवी, माँ से आशीर्वाद लो। आओ, तुम्हारा कमरा। ये सब देखकर तुम चौंक गई क्या? सब तुम्हारे लिए है। 1.5 लाख रुपए खर्च करके इसे तुम्हारे लिए तैयार किया। मेरे बेटे ने पूछा क्यों खर्च कर रही हो, तो मैंने कहा मेरे भरोसे पर आई लड़की को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे पति ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, तुम्हारे पति ने बहुत कुछ दिया। ये सब मैं तुम्हें क्या सुनाने लग गई। शादी में तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती की, इसके लिए नाराज मत होना। मेरा बेटा कीचड़ में खिले फूल की तरह है। वो दिल का अच्छा है, गांव वाले उसका फायदा उठाते हैं। कहीं बुरा बन गया तो ये सोचकर मुझे बहुत डर लगता है। बेटी, तुम उसे सुधार देना, मुझे तुम पर भरोसा है। ठंडे ठंडे पानी से पल्लवी, साबुन लाना जरा। पल्लवी, साबुन लाओ ना। हाँ, दिख रहा है। क्या कर रही है पता नहीं। पल्लवी, अभी भी दिख रहा है।
अभी भी दिख रहा है। पल्लवी बेटा, मैं दामाद जी के लिए मटन लाया हूँ, अच्छी तरह से पका के खिलाना। ये भी अजीब हरकतें करता है। हाँ? ओह, अच्छा ये बात है। बेटी इधर आ। यहाँ बेटी। ऐसे घूरते हैं क्या? पल्लवी, पिता की शक्ल देखो, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने पति की शक्ल ज्यादा देखनी चाहिए बेटा, इससे पति की उम्र बढ़ जाती है। ये बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही थी। पल्लवी, बेटी के लिए पिता मांग की तरह है, तो पति सिंदूर की तरह। बड़ी मांग से क्या होता है बेटी? चुटकी भर सिंदूर ही शक्ल को सुंदर बनाता है। पहले पति को देखा कर, फिर पिता की चिंता कर, समझ गई? देखा मामा, मेरे घर में मेरी फोटो टांगने के लिए जगह बना रहा है वो। ये क्या बात हुई? छोड़ो, जाने दो ना भांजे। तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है तो क्यों चिंता करते हो? मामा ने तो जैसे बहुत झंडे गाड़े, रहने दो तुम। शादी मैंने की है तो ये छोटी मोटी उलझने भी मेरी हैं, तुम्हारी नहीं मामा। अच्छा, ये उलझन मेरी नहीं है तो कल रात जो तुम्हारे रूम के बाहर मुझे ये हार मिला, ये उलझन मेरी नहीं है। तेरी सारी उलझन मैं अपने सिर पर लेकर चलता हूँ और तू मुझे दूध पीता बच्चा समझता है। ये उलझन मेरी है, तुम्हारी नहीं है, ऐसा बोल रहा है तू? बस करो मामा। अभी तक तो मामा से होशियारी कर रहा था, अब समझ में आई ना मामा की अहमियत। ठीक है मामा, अब बस भी करो। भांजे, वहाँ देखो। हा? अरे ध्यान से देखो। वो देखो, लड़की सिर पर टैटू बनवा रही है। पल्लवी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है। बुखार जैसा लग रहा नहीं है, बुखार ही है। टाटू करोगी तो बुखार तो होगा ही। तुम कौन से जमाने में जीती हो? माथे पे कोई टाटू करवाता है क्या? पिताजी ने कहा होगा। जैसा बाप वैसी बेटी, पुरानी सोच। देखिए, पिताजी के बारे में गलत मत कहिए। वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, समझे? वो एक बच्चे की तरह मासूम है। हाँ, बच्चे की तरह, दूध पीते बच्चे की तरह मासूम है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरा बुखार ठीक करके दिखाइए। बुखार ठीक करूं? मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर या MBBS डिग्री वाला नहीं हूँ। मैं कसाई हूँ, कसाई। ये मुझसे नहीं हो सकता है। मान गए हार? फालतू बातें बंद कीजिए और जाइए। जब देखो पिताजी के बारे में बुरी बुरी बातें करते रहते हैं। बुखार को उतारना है ना? तो फिर मेरी आंखों में देखो और मेरे पास आओ और मुझे कस के पकड़ो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इन लोगों पर कत्ल के जो केस हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इसलिए मैं अदालत से यह दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें जमानत की मंजूरी दी जाए। तुम लोगों की जमानत की मंजूरी दी जाती है और अगले महीने की 15 तारीख को कोर्ट में हाजिर होने की आज्ञा दी जाती है। गांव के सभी लोगों को ये सूचना दी जाती है कि आज शाम को गांव में मीटिंग है, तो गांव के सभी महिला और पुरुषों से ये सविनय निवेदन है कि वो शाम को गांव के अंदर होने वाली इस मीटिंग में सभी उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। क्या सोच रहे हो जीजा जी? आप चिंता मत कीजिए, हम मीटिंग में जाएंगे और आप ही नेता बनेंगे। वो क्या है? मामा जी आएंगे तो अच्छा होगा। सुनिए जीजा जी, भाइयों की जमानत के लिए पिताजी परेशान हैं और पिताजी की क्या जरूरत है, हम आपके साथ हैं ना। कौन क्या करेगा देखते हैं। तो गोविंद से थोड़ा डर लग रहा है। आप उसकी चिंता मत कीजिए,
हम उसे मीटिंग में आने ही नहीं देंगे। चलो रे। मदन भाई, कुल मिलाकर 200 चमड़ी और 5 बकरी लाया हूँ। रुको, क्या कर रहे हो? माल उतारना नहीं, यहाँ माल उतारने का काम हमारा है, तुम्हें पता नहीं? अभी तक तो हम ही माल उतार रहे थे, आज से अचानक नियम बदल गया है क्या भाई? हाँ बदल गया है, माल हम ही से उतरवाने का। ठीक है भाई, अभी तो हम उतार रहे हैं, अगले ट्रिप में तुम उतार लेना। ठीक है, उतारना है तो उतारो, लेकिन इसकी मजदूरी हमें मिलनी चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। क्या बोला? ठीक नहीं होगा, मारूंगा इसे। मार के तो दिखा। दिखाना क्या है? ये ले मार। फेंक देगा क्या तुम्हारा पति? हाँ, वो यहाँ आने जाने वालों से लड़ाई झगड़ा करेगा और पुलिस चुपचाप देखती रहेगी क्या? सुनो, अगर दोबारा मेरे पास शिकायत आई तो उसे गोली मारकर उसकी लाश को यहाँ लेकर आऊंगा मैं। और तुम भी अपने दामाद को समझा लो, वरना तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी। तुम्हें क्या बताऊं? मैंने सोचा था तुम्हारे आने से वो सुधर जाएगा, लेकिन वो तो अभी भी मारपीट करता है। आखिर वो किसकी बात मानेगा? बेटी, दामाद जी को समझाओ, तुम उसकी पत्नी हो। दामाद जी आ गए। आवाज गली के कोने तक सुनाई दे रही है। गली तक ही आई, स्टेशन तक तो नहीं आई ना। जब देखो चिल्लाती रहती हो। तुम जब मारपीट करना बंद करोगे तब मैं चुप रहूंगी। हाँ? तुमसे बहस करना ही बेकार है, दिमाग खराब मत करो। चलो बात छेड़ो, बात छेड़ो। कहो बेटी। मार्केट में कुछ हुआ क्या? देखो पल्लवी, मार्केट में जो कुछ हुआ उसे मार्केट में ही रहने दो। घर की बात थोड़ी अलग है। बाहर की परेशानी अगर घर में आएंगी तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा, समझ रही हो? इसलिए तुम इन बातों की चिंता मत ही करो। घर की कोई भी परेशानी हो मुझसे कहो, मैं सुलझा दूंगा। लेकिन घर के बाहर जो कुछ भी होता है उसमें तुम टांग मत अड़ाना। इस बात को भेजे में घुसा लो और दूसरों को भी समझा दो। ये फिर बेइज्जती कर रहा है। क्या हुआ बेटा? टेंडर का समय हो रहा है। आ रहा हूँ चाचा। बेटा खाना तो खा लो। इतना कुछ हो गया, पेट भर गया मेरा। इन दोनों को खिलाओ। बेटा, वो अपने गांव का नेता बनने के लिए तड़प रहा है। उसका ब्याज का बिजनेस है ना, जीतने के बाद नेता बनकर हमसे पैसे कमाएगा वो। फिक्र मत करो, उठा लेंगे उसे। ए हटो हटो, बाजू हटो, मेरा इंतजार कर रहे हैं, देखते नहीं क्या? नमस्कार भाइयों। सॉरी भांजे, एक खास काम आ गया इसीलिए देर हो गई। तुम कभी वक्त पर पहुंचो जो आज पहुंचते। बैठ जाओ। बोलिए पिताजी। क्या बेटा, टेंडर शुरू हो गया? बस शुरू हो ही रहा है। ए, फोन बंद कर। चाचा शुरू कीजिए। सुनिए आप लोग, ये टेंडर अरसा नाडू की तरफ से आयोजित की गई है। क्योंकि हम सब शांति प्रिय लोग हैं, इसीलिए हम सब झगड़ा और मारपीट नहीं चाहते हैं। फिर भी ऐसा होता रहता है। मैं बता दूं कि अरसा नाडू में टैक्स भरने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें टेंडर भर सकता है। टेंडर में कुछ गलत हो जाए तो हमारे गांव का फैसला ही आखिरी होगा। ये मंजूर है तो टेंडर भर सकते हैं। टेंडर का शुरुआती मूल्य है 1 रुपया। 2 5। तुम इस गांव में आकर टेंडर क्यों मांगते हो? यहाँ सिर्फ हम ही टेंडर मांग सकते हैं, जानते हो ना? देखो अम्मावास, मेरे बदले ये बोली लगाएगा। देखो भाई, तुम उसे अपने घर में भले रहने दो, लेकिन अरसा नाडू की नजर में वो वेला नाडू का आदमी है, तो वो टेंडर कैसे भर सकता है? तुम बोली लगाओ। क्या कहा तूने? तुम्हारी गुंडागर्दी अपने गांव में दिखाना, यहाँ चुपचाप रहो। बोली लगाओ। 5 7 10 11 12 15 18 20 तो 22
24, मेरा 25, मेरा 30, मेरा। रुक जाइए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप दोनों आपस में मुकाबला कर रहे हैं और बोली बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ना ही ये हमारे गांव के लिए सही रहेगा और ना ही इतने पैसे हजम करने की तुम्हारी ताकत है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि हम बोली को 25 पर रोक देते हैं। फिर आप दोनों के नाम पर्ची पर लिखकर देवी माँ के सामने रख देंगे। वो जिसका नाम चुनेंगी टेंडर उसी को मिल जाएगा। तो फिर तुम दोनों को मंजूर है ना? अरे बेटा, उनसे क्या पूछना है? तुम्हारा फैसला गांव का फैसला है। पर्ची लिख कर डालो। मामा, पर्ची पे नाम लिखो। हाँ, लिखता हूँ। निरंजन पांडे और ये पटाकू। भांजे, चिट डाल दिया, मैं उठा लूं क्या? मामा, सेठ जी, आपको हमेशा हम पर शक रहता है ना। आइए खुद अपने हाथ से उठाइए। चलिए खुलिए, पढ़िए। पढ़ो ना। क्या हुआ, सांप क्यों सूंघ गया? निरंजन। बस बस, तो इसी के साथ फैसला हो गया है और टेंडर जीत के नेता बन गया है निरंजन जी। चलिए नमस्ते कीजिए। नमस्कार, आप सबका शुक्रिया। और बोली के 25 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए का ये विवाह भवन बनाएंगे और बचे हुए 5 लाख कोर्ट में खर्च करेंगे। क्यों, ठीक है ना? निरंजन जी बोलिए। पैसे दे दीजिए। जरूर। ए सुन, पेटी लेकर आ। गोविंद, ये कौन है? उस दिन कोर्ट में जज को रोककर बात की थी, ये वही है। क्या प्रॉब्लम है उससे? हम गलत धंधा करते हैं मामा, जो उसे पसंद नहीं, और इसी वजह से हमें आने नहीं दिया। टेंडर तो हुआ ना? कहाँ टेंडर हुआ? 25 लाख पे रोककर कहने लगा इससे ज्यादा गए तो आपका भी अच्छा नहीं होगा और हमारा भी अच्छा नहीं होगा। चिट पे नाम लिखकर फैसला कर दिया। तुम लोगों ने माना क्यों? वो अकड़ दिखा रहा था। उस दिन मुझे और भाई को भी मारा था। ये बात जीजा ने छुपाने के लिए कहा था, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। अपने आप को बड़ा हीरो समझता है। उस दिन मुझे और भाई को भी इसने मारा था। जीजा जी ने मना किया था, इसलिए आपको नहीं बताया। बना दूसरा पान। चल गाड़ी निकाल। देख वो घर में है क्या? गोविंद, ए गोविंद, गोविंद कहाँ है? वो घर पे नहीं है, कहीं गांव में काम करने गया है। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे दामाद का यमदूत हूँ। पिताजी, वो काम पे गया है। चलो छोड़ते हैं। ये हुई मेरी। हार रहे हो तुम? क्यों रे मोटू, आज हमारे गांव में कैसे आना हुआ? कहाँ है गोविंद? ढूंढने की कोई खास वजह? हाँ, उसकी आरती करके हार पहनाना है। हार पहनाना है क्या? तो हम खुद ही भेज देंगे, क्योंकि चम्मा नाडु के लोग अगर हमें इज्जत दें तो हम उसे ठुकरा कैसे सकते हैं? ऐसा है क्या? वो जाएगा? वो जरूर जाएगा। चंद्रा, चाकू नीचे रख। सुन रहे, ये ऐसे चाकू दिखाना और चिल्ला के बात करना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ये बताओ, मुझे ढूंढते हुए मेरे गांव क्यों आए? हार पहनाने? अरसनाडु में मेरे दामाद को नेता बना देते तो हार क्या, आरती उतरवा देता। वरना क्या? गेट बंद करके अच्छा किया ना। अब तुम लोग बाहर भाग सकते हो, ना ही तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी।
क्या बात कर रहा है? ये ना सुन रहा है। अब अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ा है ना, तो वो उसका आखिरी कदम होगा। अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले और उसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले छिले बैंगन। आइंदा मुझसे या मेरे गांव वालों में से किसी के साथ भी तूने पंगा लिया ना, तो मैं बात करने नहीं आऊंगा, सीधा काटूंगा। अब तो मैंने इसे सिर्फ एक लात मारी है, अगर दोबारा पंगा लिया ना तो लातों की बरसात होगी। गोविंद नाम है मेरा, गोविंद। पिताजी, इस मच्छी को जैसे मैंने काटा ना, ऐसे ही उसे काटना पड़ेगा। सुन बे मुथैया, उठा और बोरिया उठा। तेरे दामाद को भी ऐसे ही बोरी में डालेंगे और उसे भी तू ही उठाएगा। आदत डाल ले। ये कोई तरीका है बुजुर्ग से बात करने का? तू चुप कर, निकल यहाँ से बुढ़े। क्या देख रहा है बे तू? क्या घूर रहा है? आज सुबह तेरे दामाद को एक चांस दिया था, लेकिन क्या किया उसने? साला मेरे ससुर के घर पे आके उसके आदमियों को मारा। अब मेरी बात कान खोल कर सुन, मेरा ससुर चुप रहने वालों में से नहीं है। बड़ा नाज था ना तुझे, अभी उसकी असली औकात पता चलेगी। तुझे यहाँ पे शांति से नहीं जीने देंगे और अरसनाडु में सबसे बड़ा कत्ल उसका ही होगा। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे पंगा है तो मेरे पास आना चाहिए था, मेरे ससुर के पास क्यों गया बे? अगली बार ऐसा किया ना तो तेरे और तेरे ससुर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, समझा? लीजिए पिताजी। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तुम्हारा पति गांव के लिए अच्छा काम करता है, ये सुना था। छोटे छोटे झगड़े करता है, लेकिन अब उसने उस राम सना से मारपीट करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया है बेटा। वो बहुत खतरनाक आदमी है, एक नंबर का लालची है। इसी कमीने ने हमारे गांव के सेलवन को तड़पा तड़पा के मारा था। ये सिर्फ गलत काम ही करता है, लेकिन मेरा दामाद सिर्फ गलत काम नहीं, लोगों की मदद करता है और अच्छे काम भी करता है। लेकिन ये झगड़े लड़ाइयाँ करने से आज तक किसी का भला हुआ है? मुझे डर है कि कहीं इससे तुम खतरे में ना पड़ जाओ। अब मैं ये बात किससे बताऊं? उससे कहूं तो वो उल्टा जवाब देता है। तुम्हारा पति आ गया, खाना खिलाते हुए कुछ मत पूछना। खाना खिलाने की बात पूछना। फिर मारपीट करके आया होगा। क्यों रे पल्लवी, आज खाने में क्या पका है? बहुत भूख लगी है। क्या हुआ तुम्हें पल्लवी? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम आपकी वजह से है। मेरी वजह से क्या प्रॉब्लम है? आपने किसी की पिटाई कर दी, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी? मैंने मारपीट की, ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारे पिताजी ने ना। देखिए, आप मेरे पिताजी की बेइज्जती मत कीजिए। पहली बार बेइज्जती कर रहा हूँ क्या? आज तुम्हें हो क्या गया है? गुस्सा मत हो पल्लवी, मैंने तुमसे कहा था ना, बाहर की प्रॉब्लम्स घर में नहीं आनी चाहिए। और वैसे भी पल्लवी, तुम्हारा ये मत करो वो मत करो कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे वाह, ये नहीं कहेगी तो कौन कहेगा? ये तुम्हारी पत्नी है। पत्नी है तो क्या? घर में दाल नहीं है, चावल नहीं है, ये बातें करनी चाहिए, मुझसे ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। और किया तो क्या करेंगे? बस मार खाएगी और क्या। क्यों दामाद जी, तुम सिर्फ मारपीट करना ही जानते हो और कुछ नहीं जानते? तुम मारपीट करके आओगे और पुलिस वाला आकर यहाँ पे हमको धमकी देगा। आखिर ये क्या बात हुई है? पता है तुम्हें, पुलिस वाला घर पे आया और धमकी देकर चला गया। अच्छा हुआ कि मैं घर पे था, अगर ये अकेली होती तो क्या होता? मैंने तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कराई है, इसलिए मैं तुम्हारी ये गलतियां माफ कर रहा हूँ। नहीं तो मैं
नहीं तो क्या करोगे? बोलो ना, चुप क्यों? बुजुर्ग हो इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो अब तक 2 चाप दे दिए होते। चुप कर, मुंह बंद कर अपना। तुम चुप हो जाओ माँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना। क्या हुआ ससुर जी? खून उबल रहा है, जवानी फूट रही है, उबालिए और खून उबालिए। कहना तेरे पिताजी से एक बात सुन लो, आज के बाद मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ उसमें टांग मत अड़ाया करो। इज्जत से बात न कर सके आप उसके मुंह क्यों लगते हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना, तेरे पिताजी ने ये तेरे को नहीं सिखाया? आप मुंह संभालिए। उंगली नीचे कर वरना बहुत पछताएगी। मेरे पिताजी की बेइज्जती उंगली नीचे कर। गोविंद भाई को उनके ससुर जी ने धक्का दे दिया भाई। ये तू पागल हो गया क्या? देख मैं बताता हूँ कैसे बोलते हैं। गांव के लोगों ध्यान से सुनो, गोविंद को उसके ससुर ने जोर से थप्पड़ मारा। मुझे हाथ लगाता है? कुछ मत करो बेटा। चलिए चलिए। छोड़ो इन्हें। ये क्या कर रहे हो? पिताजी क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें। कोई तो छोड़ो, पकड़ो इसे। मेरी बाहू को ऐसे पिताजी मेरी बात पिताजी चलिए पिताजी चलिए पिताजी मेरे पिताजी को मार दिया तुमने। पिताजी खून निकल रहा है। मारो, मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी है ना, इसलिए तुम्हारा पूरा हक बनता है। मारो। बेटी दी है तो क्या मेरे घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? हाँ? इतनी इज्जत प्यारी है तो एक काम कर, मेरे घर से निकल जा। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? तुम मेरे पिताजी के साथ मारपीट करोगे और मैं कुछ भी नहीं कहूंगी? पिताजी मेरी वजह से यहाँ रह रहे थे, लेकिन तुमने जो हमारे साथ किया है ना, उसके बाद हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाले। पिताजी कहाँ जा रही हो? बहू रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। बहू रुक जाओ। क्या समझते हो तुम मर्द हो तो किसी पर भी हाथ उठाओगे? वो तुम्हारी पत्नी और ससुर है, उन पर हाथ उठाकर आज मेरा सिर नीचे झुका दिया है। अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, उनके साथ ही जाऊंगी। सुनिए भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लड़ाई होगी तभी न्याय मिलेगा। आपने जो भी किया सही किया। ऐसे तो मेरा बेटा सुधरता नहीं, अकेला रहेगा तो उसे नानी याद आ जाएगी। ये क्या ले आई बेटी? आपके सिर और दिल पर लगी चोट के लिए यही दवा है। मैं ग्लास में डालकर नहीं दूंगी, ऐसे ही पी लीजिए। मेरे जैसा दिन रात मेहनत करने वाला शराब पीता है अपने बदन के दर्द को कम करने के लिए, दिल के दर्द को नहीं बेटा। शराब में इतनी ताकत नहीं कि वो सारे दर्द मिटा सके। वैसे भी इसे पीने से नुकसान ही होता है। आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा बेटा, कभी नहीं पीऊंगा। ए, तुमने बोतल क्यों तोड़ दी? अरे मारती है भाई, मेरी बेटी मुझे मारती है। क्या अगर वो मारती है तो तुम भी उसे मारो ना भाई। अरे मारता हूँ तो मेरे हाथों में काट लेती है। मैं उसका सिर नहीं तोड़ पा रहा, इसीलिए बोतल तोड़ रहा हूँ। अब तोड़ दी ना, चलो जाओ। शुक्रिया, इसके लिए शुक्रिया। अरे यार, ये मेरी ही बोतल लेकर चला गया। देखो भांजे, औरत का नाम ही टेंशन है। वो जब तक रहेगी टेंशन ही रहेगा। तुम ही कहा करते हो ना कि मर्द वोट डाले तो एक बार जीत सकते हो, लेकिन औरत वोट डाले तो बार बार जीत सकते हो। ऐसी औरतें जीतने नहीं देंगी तुम्हें, वो हमेशा तुम्हें टेंशन ही देती रहेंगी। इसीलिए टेंशन दूर करने के लिए ये है इसे कहते हैं अल्कोहल। इसका नाम अल्कोहल क्यों पड़ा? अलग अलग तरह के लोग इसे पीते हैं, इसीलिए इसका नाम अल्कोहल है। चुपचाप ये ग्लास उठा लो और गटागट पी जाओ। ये कालिया कहाँ से आ गया? क्या भाई, तुम्हारे साथ मिलकर ये कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाता है और तुम इसे शराब पिला पिला कर इसे शराबी बनाना चाहते हो? गए काम से। दोबारा इसे पिलाई ना तो देखना फिर तुम। सही दिमाग दिया मुन्नू स्वामी। ए, तू चुपचाप बैठ। ए, चल चल। यारे,
मैं 2 दिन गांव में नहीं था तो तूने गांव में समस्या खड़ी कर दी। देखो भाई, मैंने कोई समस्या खड़ी नहीं की। वो तो सेठ ने मेरे ससुर की बेइज्जती की, इसलिए मैंने उसकी थोड़ी सी कुटाई कर दी। लेकिन मेरे ससुर ने क्या किया, मेरी पत्नी और मेरी माँ से मेरी ही चुगली कर दी कि मैंने उसे मारा। यहाँ तक कि मुझे चैन से खाना खाने नहीं दिया। सब एक साथ मुझ पर चिल्लाने लग गए थे। मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी थी? कोई लड़की को छेड़ा था क्या मैंने, या इसकी तरह दारू पी के कचरे में गिरा था? मैं दारू पीकर कब कचरे में गिरा था भांजे? ये तो चुप कर। ये बता, तूने अपने ससुर पे ही हाथ उठा दिया? मैंने नहीं, पहले उन्होंने उठाया था। किसी पिता के सामने अगर तू उसकी बेटी को मारेगा तो क्या वो चुप बैठेगा? क्यों, मेरी पत्नी पर मेरा कोई हक नहीं? अच्छा, और अगर वो तुझे दामाद की हैसियत से मारे तो क्या? बस भाई, फिजूल की बातें मत करो। वो मुझसे नफरत करते हैं। चुप कर। उन्होंने तुझे बिना देखे लड़की दी है? ऐसे थोड़ी ना दी है। स्मार्ट हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, 200 बकरियां हैं मेरी। हमारे गांव वालों से पूछा होगा, उन्होंने मेरे बारे में अच्छी बात की होगी। कौन? हमारे गांव वाले? तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें की और ये भी कहा कि तू बहुत गुस्से वाला है। तो जानता है तेरे ससुर ने क्या कहा? मुन्नू स्वामी, गांव वालों ने गोविंद के बारे में अच्छी बात की थी, लेकिन ये भी कहा था कि वो बहुत गुस्से वाला है। उसके दिल में रहम नाम की चीज है। 10 भूखे लोगों को खाना खिलाएगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ऐसे नेक लड़के को लड़की नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? इस जन्म में ही नहीं, 7 जन्मों तक वो मेरा दामाद है। ऐसा बोला था क्या? बोलना भाई, ऐसा ही बोला था क्या? हाँ, ऐसा ही बोला था। ऐसे इंसान को तूने बीच सड़क पर सबके सामने मारा, और तो और तूने उनका भरोसा तोड़ा। तूने सरेआम उनकी बेइज्जती की। अरे पल्लवी, पिताजी ने खाना खा लिया? बाप ने खाना खाया या नहीं ये बेटी को अच्छी तरह पता है। और पति भूखा बैठा है, उसका कुछ नहीं। आ गए। लाइए मुझे अरे दीजिए। छोड़ो बेटी, छोड़ो, जाने दो। उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। पति के बोलने का ढंग भले ही अलग होता है, लेकिन उसकी बात बिल्कुल सही है। आजकल के बेटे तो माँ बाप को खाना तक नहीं खिलाते, और इसने ससुर ने खाना खाया कि नहीं ये पूछ लिया। इससे बेहतर इंसान क्या होगा? देखिए, गोविंद अपनी माँ के अलावा किसी और के पैर नहीं छूता। लड़की दिए तो क्या, मेरे घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? इतनी इज्जत प्यारी है ना, तो मेरा घर छोड़कर चले जा। बेटा, ये शर्ट दीपावली के लिए तुम्हारे ससुर ने दी है। अगर तुम ये शर्ट पहनकर बाहर निकलोगे ना तो बहुत अच्छे दिखोगे। इसका कलर देखा है? हाँ। इसे पहनकर सड़क पर निकलूंगा ना तो किसी बैंड वाले से कम नहीं लगूंगा। फेंक दो इसे। ये मुथैया का दामाद यहाँ क्या कर रहा है? सुना दामाद जी? हाँ बोलिए ना। वाह, इस शर्ट में तो तुम हलवाई की तरह चमक रहे हो। शर्ट हलवाई की तरह चमक रही है। क्या कहा आपने? हलवाई की तरह तुम्हारी शर्ट चमक रही है। फिर से क्या ना? यानी इस शर्ट में तुम बिल्कुल हीरो लग रहे हो। हाँ। क्यों बेटा गोविंद, अभी अभी आए क्या? हाँ बस अभी आया।
डाल के 20 रुपए टमाटर का भाव आज 30 रुपए हो गया। पल्लवी बेटा, तुमने दामाद जी को कॉफी पूछी, खातिरदारी की कि नहीं, या बिना कुछ खिलाए पिलाए निकलने के लिए कहा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरे पति हैं पिताजी, इन्हें घर से निकल जाने के लिए कैसे कह दूं? और इनसे मेरी शादी आपने ही करवाई थी ना पिताजी, और आप ही इनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि इन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से क्यों मारा? पिताजी, मैं इनसे कुछ नहीं कह पाऊंगी, मुझसे ये नहीं होगा। तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? हमें चैन और शांति से रहने नहीं दे सकते? तुम्हें बुलाने नहीं आया हूँ, अपनी पत्नी को लेने आया उसे हूँ। क्यों लेने आए हो? वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये बात आप मत कहो, उसे कहने दो। सुनो पल्लवी, एक रात में बदल जाऊंगा मैं ऐसा नहीं कहता, पर धीरे धीरे बदल जाऊंगा। अपनी माँ की कसम खाता हूँ। अरे तुमने मेरी कसम क्यों खाई? इससे पहले भी तुमने कई बार खाई है। तो ठीक है, कसम खाता हूँ कि इस बार कसम नहीं तोड़ूंगा। पल्लवी, मैं अब से किसी के पंगे में नहीं पड़ूंगा। तुम जो कहोगी मैं सुनूंगा, चाहिए तो यहीं रुक जाऊंगा। अब इससे ज्यादा और क्या कहूँ? बहू, इसकी बातों का भरोसा मत करना, ये ऐसे ही कहता रहता है। आप जरा शांत हो जाइए। तुम क्या सोचती हो? पिताजी, उन्हें एक मौका देकर देखते हैं ना, उन्हें 10 दिन यहाँ रहने देते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ससुर के घर पे दामाद बिल्कुल नहीं रह सकता, वो घर जवाई कहलाएगा बेटा, और ये मर्यादा के बाहर है। अगर ऐसा हुआ ना बेटी, तो इसमें हम दोनों की बेइज्जती होगी। चलो तुम जाओ। मैं अकेले? मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। ये क्या बिल्कुल गलत बात है। इसके साथ जाएंगे तो ये फिर हाथ उठाएगा आपके ऊपर। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। माँ, चल निकल यहाँ से। लो, ये लोग भी आ गए, इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक। इनके बगैर ये नहीं और इसके बगैर वो नहीं। चल जा यहाँ से। क्या हुआ साहब, मुझे ढूंढ रहे? यहाँ मुथैया कौन है? हाँ मैं हूँ। तुम्हारी कंप्लेंट आई है मेरे पास। किसने कंप्लेंट की है? यहाँ पे अपनी जबान में चला, पुलिस स्टेशन आके पूछना। चल। तुम्हारा नाम क्या है भाई? गोकुदास साहब। और तुम्हारे पिताजी का? माधव दास। क्या जुर्म किया है? मेरे ससुर जी कहाँ हैं? सुनो, तुम थोड़ी देर रुको। गोविंद, 1 मिनट मैं बताता हूँ। गोविंद, तुम्हारे ससुर को इंस्पेक्टर ने जो अरेस्ट किया है ना, वो जेल में डालने के लिए नहीं, बल्कि जेल में लाकर खत्म करने के लिए किया है। मेरे ससुर को कोई क्यों मारेगा? मेरा बदला लेने के लिए? सुनो गोविंद, तुमने उस दिन मोटू के दामाद को मारा था ना, बदले में मोटू ने क्या किया जानते हो? जिस दिन वो घर में आया था उसी दिन मौका देखकर मार देना था उसे। उस दिन जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो मुझ पे हाथ उठाया, मुझे मारा, जीजा को मारा, कल के दिन आपको भी मार सकता है। पिताजी देखना, उसे छोड़ दिया ना, फिर तो कुत्ता भी इज्जत नहीं करेगा हमारी। बताओ बेटी, दामाद कैसा है? वो ठीक है पिताजी। गोविंद की पत्नी उसके पिता को सिटी स्कैन करवाने यहाँ लाई है। उठा दो उसे। उसे क्यों उठाए पिताजी? अगर उसके पत्नी को उठाया तो वो अपने आप आ जाएगा। अब वो जहाँ जहाँ भी जाएगी उस पर नजर रखो। भैया, थोड़ी जगह देंगे? जगह छोड़ने के लिए थोड़ी खड़ा हूँ यहाँ। तुझे यहाँ पकड़ के तेरे पति को बुलाएंगे। मेरे पति को यहाँ क्यों बुलाओगे? क्योंकि उसने मेरे दामाद को मारा है, इसलिए। चल अपने पति को बुला। जल्दी अपने पति को बुला। चंद्रा, फोन दे उसे। पिताजी, कहाँ जा रही है? रुक जा। ये कौन है? इसका बाप है ये।
अरे तूने आते ही मेरा पैर पकड़ लिया। अब तुझ पर थूकू तो भी तेरा दम हाथ नहीं आएगा। देखो भैरव, अगर तू मुझे मार या गर्दन काट, मैं तुझे यहाँ उसे बुलाने बिल्कुल नहीं दूंगा, समझ गया? ये मैं उसे बचाने के लिए नहीं, तुझे बचाने के लिए कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ आएगा तो सिर्फ तुझे नहीं सबको काट देगा, और मैं उसे कातिल नहीं बनने दूंगा। जब तक वो यहाँ नहीं आता तब तक हम इसके मजे ले लेते हैं। मुझे छुएगा? छू के दिखा। असली मर्द है तो छू के दिखा। छू ना। मेरे पिताजी को गिराया। अरे बेटी क्या कर रही है? रुक जा बच्ची। मेरी आंखों के सामने तूने मेरी बेटी पे हाथ उठाया। चल जल्दी चल, जल्दी आजा, जल्दी पिताजी, पिताजी। हालत की मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं बचेगा। मैं उसे मारने के लिए जेल भी जा सकता हूँ। लेकिन ये होगा कैसे? वेल्लानाडु के मोटू को चेम्मानाडु के मुथैया ने मार के बेइज्जत किया बोलकर कंप्लेंट करो। अंदर आएगा तो हम खत्म कर देंगे। संभल के भाई, वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, सावधान रहना। नाम बोलो अपना। वेणुगोपाल सर। बाप का नाम? वेंकटेश प्रसाद सर। कौन सा कोर्ट? 23 नंबर कोर्ट है सर। तिल कहाँ पर है? ये यहाँ पर है ना सर। चल निकल। तेरा नाम क्या है? गब्बर सर। गब्बर? क्यों सर, नाम सुनकर चड्डी गीली हो गई क्या? बाप रे, ओए माँ। क्या नाम है तेरा? मुतैया सर। गांव चेम्मानाडु है क्या? जी हाँ सर। पनीर, यही है मुथैया, चेम्मानाडु का मुथैया। इसे तुम यहाँ से ले जाओ। चल निकल यहाँ से। उस मुथैया को आज रात को ही खत्म करना है। ठीक है भाई, खत्म कर देंगे उसको, लेकिन अंदर कैसे मारेंगे? सुनो दोस्त, 7 बजे फिल्म शुरू होगी, 8 बजे पावर कट करेंगे, 8:10 पे जनरेटर चालू, और 10 मिनट में उसका खेल खत्म। ठीक है यार, पर पावर कट करने के बाद उसे पहचानेंगे कैसे? ये लो, ये पाउडर उसके बदन पे डाल देना। अंधेरे में वो बुढ़ा चमकेगा, हम उसे वही खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसे लेकर आने वाला कौन रहेगा? अपना पनीर उसे लाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन उसे पहचानेंगे कैसे? ये इसकी तो आधी लकड़ियां शमशान जा चुकी हैं, आधी का इंतजाम हम करवा देते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, काम हो गया समझ लो। आज तो वो खत्म ही होगा, हमें रोकेगा कौन? एक मिनट भाई, अभी आया। ए गोविंद, कैसा है तू? एकदम मस्त। तू बता कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास। आज यहाँ कैसे? किसी को टपकाना है क्या? किसी को टपकाने नहीं, मेरे ससुर को किसी ने मारने का प्लान बनाया है। कौन है वो, यही देखने आया हूँ। तुम्हारा ससुर कौन है वो? मामा, ससुर जी को लेके आओ। भैया, तुम यहाँ पे? तुम अंदर कैसे आए? जिन लोगों ने आप पर केस किया उन्हें हम छोड़ देंगे क्या भैया? आपका दामाद बाहर है, आपको लाने के लिए बोला। दामाद? हाँ।
मामा इनसे कहो यहाँ ऊपर खड़े हो जाए। लेके जाओ ना। चलिए। सभी लोग सुनिए, ये जो यहाँ पर खड़े हैं ये मेरे ससुर जी हैं। इनका नाम है मुथैया। किसी ने इन्हें मारने के लिए जेल में प्लानिंग की है। इन्हें खरोच भी आई ना तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मामा इन्हें अंदर ले जाओ। आइए। देखो भाई लोग, तुम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। हमें प्रॉब्लम होती है तो हम प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, लेकिन वो तो प्रॉब्लम करने वाले आदमी को ही खत्म कर देता है। ऐसे आदमी के साथ तुम पंगा लेना चाहते हो। अंदर आने के लिए उसने क्या किया पता है तुम्हें? मेरे होते हुए मेरे ससुर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो जो इंस्पेक्टर तुम्हारा दोस्त है ना, उसी को पीट कर अंदर आया है। अपने ससुर की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अव्वल खिलाड़ी है। उसे खत्म करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। देखा, यहाँ आकर भी मारपीट शुरू कर दी। इसलिए मैं मना कर रहा था यहाँ से। चलो मैं चलता हूँ। भैया भैया रुकिए ना, थोड़ी देर बैठिए ना, अभी लफड़ा शांत हो जाएगा। वहाँ देखिए फिल्म में भी मारामारी हो रही है। चल चल। ए, तुम्हारा नाम गोविंद है? चलो साहब बुला रहे हैं। देख क्या रहा है, आना। साहब गोविंद आ गया। तो तू इंस्पेक्टर को मार के अंदर आया ना? ये दादागिरी आप बाहर ही रखना। अंदर कुछ किया तो तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। क्या हुआ सर, बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? 8 बजने में अभी टाइम है। पावर कट तो तभी होगा ना। चालू कर जल्दी। वो रहा सामने, पकड़ो उसे। ये कौन उठ रहा है? मारो इसे। मारो, छोड़ो मत। मारो, मारो। वो भाग रहा है। कहाँ भागता कहाँ है? मुझे मार के भागेगा? मेरी तो अच्छे से खबर लेंगे हम। रुक। गया कहाँ? अरे रुक। चल 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 चल, रुक जा। वो रहा, पकड़ो। क्या देख रहे हो? चलो अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक, भागता कहाँ है? रुक जा।
ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे खेल में बचपन में खेला करता था। वो तो शुक्र मानो कि मैंने अपनी माँ की कसम ली है, वरना मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। कल सुबह तक तेरा ससुर जिंदा नहीं रहेगा। पहले अपनी फिक्र कर। ये क्या है भाई? हम मोटू के बेटे को मारने के लिए अंदर आए थे, लेकिन तुमने फालतू में रिस्क लेके उस गोविंद को बचा लिया। गोविंद की मदद से मोटू के बेटे को खत्म करना है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। पूछताछ के लिए 2 कैदियों को बेल मिली है। ये बेल किसे मिली है मैं नाम पढ़ के सुनाता हूँ। ये दोनों तुरंत ऑफिस में आ जाएं। नंबर 1 अय्यनार, पिता का नाम निरंजन पांडे। नंबर 2 मुत्थु कृष्णा, पिता का नाम मोटू रामस्वामी। मैं फिर से बताता हूँ। नंबर 1 अय्यनार, पिता का नाम निरंजन पांडे। सुन मोटू, नंबर 2 मुत्थु। हमें अंदर बुला के खुद जमानत पे बाहर जा रहे हो? इन्होंने जमानत नहीं मांगी है, मैंने जमानत दिलवाई है। क्या कहा था रे तूने? मेरा ससुर जिंदा नहीं बचेगा? शायद तुझे मालूम नहीं कि मैं क्या चीज हूं। मेरे ससुर की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो आंखें निकाल दूंगा। चल निकाल। तुम्हारे दस्तखत बिना जमानत कैसे मिली? सुनो, सिविल केस में मेरी दस्तखत के बगैर जमानत नहीं ले सकते। ये क्रिमिनल केस है, कोई भी किसी को भी जमानत दे सकता है। और वैसे भी वो जज गोविंद का करीबी आदमी है। भाई, जिस दिन वो मुझे रोड पर मिलेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वहीं पर ही खत्म कर दूंगा। खत्म करेगा? खत्म कर देगा? जेल में तो खत्म नहीं कर पाया और यहाँ खत्म करेगा? ये सब काम आसान लगता है क्या? उसे मैं खत्म करूंगा, याद रखना। ये बात याद रखना। उन दोनों को जमानत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उठो उठो, अरे उठो उठो उठो। उस दिन शादी में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ये गोविंद अपनी माँ के अलावा किसी और के पैर नहीं छुएगा, कभी नहीं छुएगा। और आज क्या हुआ? मेरे पैर क्यों पकड़ रहा है? उस दिन अपने ससुर जी के पैर नहीं पड़ा था, लेकिन आज उन्हीं के लिए पैर पड़ रहा हूँ। शुक्रिया। दीपावली के दिन अरसा नायडू अंधेरे में है, लेकिन सिर्फ मेरा घर रोशन हो रहा है मेरी पत्नी की वजह से। यहाँ आदमी दाल सब्जी और तेल के लिए तरस रहे हैं और तुम्हारी बीवी को देखो तेल में तैर के दिए जला रही है। अब तुम्हें डबल कमाई करनी पड़ेगी भांजे। अरे क्या मामा, दिया जलेगा तो रोशनी आएगी और उससे खुशियाँ बढ़ेंगी, काम अपने आप बढ़ने लगेगा, घर का वातावरण अच्छा होगा। और अगर घर में सब सही रहेगा तो समाज में भी सब सही होगा। ये बातें किसने की? मेरी पत्नी ने कही है। यानी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? मर्द का दिमाग ऐसी बातों के लिए नहीं है। मर्द तो कामकाज और कमाई के बारे में सोचता है, औरतें घर के बारे में सोचती हैं। ये बात किसने कही? ये बात मैंने कही है। अरे हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है भांजे। शादी कर लो। मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो यहाँ रुके क्यों हो? क्या कहा? आगे बढ़ो, जिंदगी में आगे बढ़ो और शादी कर लो। देखो मेरी लाइफ कैसे सुधर गई है। अरे पल्लवी, घर को बहुत ही अच्छी तरह सजाए। जितने दिए जलाने जलाओ, पैसे मैं दूंगा। जलाओ जलाओ, कमाई बढ़ानी पड़ेगी। लाइए। हाँ। सुनो, अगर तुमने वक्त पर शादी की होती तो आज तुम्हारी भी पत्नी और बच्चे देखो होते। दीदी, पत्नी नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन बच्चा नहीं है ऐसा मत बोलो। मेरा बेटा मेरा भांजा है ना। ऐसे क्या देख रहे हो भांजे? तुम मेरे बेटे नहीं हो क्या? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चलो देखो तो। सुन गोविंद, तेरे बकरे का सिर कटा हुआ पड़ा है। क्या है ना, तेरे बकरे से हमने तुम्हारे घर में शुरुआत कर दी है। अब यही हालत तुम्हारे ससुर की होगी और तुम्हारी भी।
दर्ज होता है और आज तू केस दर्ज करवाने आया है यहाँ पर, और वो भी मुझे मारकर मेरे ही थाने में आया है। हाँ, और केस भी कितना शानदार है, नहीं? तेरे बकरे को किसी ने काट दिया, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने आया है तू यहाँ पर। हाँ, तेरी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी। लेकिन सुन, बकरे काटने का केस कभी दर्ज नहीं होता। आदमी को अगर काट दिया तो केस जरूर बनता है, लेकिन केस दर्ज करने के लिए कैश की जरूरत होती है। सबसे पहले इस इंस्पेक्टर से निपटना पड़ेगा। ऐसे लोग सिस्टम में, तभी तो गुंडागर्दी बढ़ रही है। अगर हम कुछ करने की कोशिश करें तो हमें भी गुंडा करार कर देते हैं। गोविंद, वो कौन है जानते हो? वो माचिस की फैक्ट्री में यही था ना, इनसे भी पंगा लिया होगा इसने। आज तो ये नहीं बचेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो गोविंद? किसी भी तरह उसे बचाओ। तुम्हारे रहते उसे कोई मारेगा क्या? चढ़ाओ मत मामा, दूसरों के लफड़ों में टांग अड़ाना मैंने बंद कर दिया है। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो। पत्नी के आने के बाद तुमने समाज सेवा बंद कर दी क्या? अच्छा, तो तुम जाकर समाज सेवा करो, जाओ बचाओ उसे। पर ये मुझसे कैसे होगा भांजे? होगा ना, क्यों नहीं होगा? तुम एक मर्द हो, मर्द मामा, साधारण मर्द नहीं, हिम्मत वाला मर्द। हिम्मत वाला मर्द? मैं तो ये कहता हूँ कि तुम थलाइवा हो। भांजे, अब मुझे उठा। फ्लाइट टेक ऑफ। मुझे मत मारो रे। रोक 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 रोक, रिक्शा रोक। ए आजा, जल्दी आ, जल्दी आना। बैठ जा, जल्दी बैठ। चल भगा, रिक्शा भगा, जल्दी जा, निकल। अरे ये क्या है? 5,000 मांगा तो 10,000 दे रहा है तू? ये देखिए सर, मेरे और मामा पर बस स्टैंड पर सेठ जी के आदमियों ने हमला किया। विटनेस है ये नारियल वाला। सेठ जी के नाम पर केस करो। अब पैसा देख लिया तो मुझे केस तो दर्ज करना ही पड़ेगा। लेकिन उस मोटू से भी मैंने बहुत पैसा ले रखा है, तो उससे फोन करके पूछ लूं क्या? हाँ? नहीं तो नाराज हो जाएगा। उसे जान से न मारकर पेट में चाकू मारकर चला आया। अरे जो काट के आता है वही मर्द होता है, और तुम सिर्फ चाकू घुसड़ के आए। इसे मर्दानगी नहीं कहते हैं। ला फोन दे। देखो, एक नंबर का रिश्वतखोर है ये पुलिस वाला। तुझे तो मैं, क्या काम है? कुछ खास नहीं साहब। गोविंद कह रहा है कि आपके आदमी गोविंद और उसके मामा को बस स्टैंड पर मारने आए थे। वो रिपोर्ट लिखाने आया है। कितना दिया है? बस 10,000 दिए हैं। बैंक बैलेंस के लिए ना सही, तेरे पॉकेट मनी के लिए तो काम आएगा। रख ले, रख ले। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा गोविंद, तू इतने बड़े आदमी पर केस दर्ज करने के लिए कह रहा है? पैसे तो बराबर है ना? एकदम बराबर है। अच्छा, फिर भी गिन लेता हूँ। तुम लोगों पे भरोसा नहीं है। 3, 5, 6, 7। देखा, अब गिनो पैसे। आई एम फ्रॉम विजिलेंस डिपार्टमेंट। रिश्वतखोर, जाओ, ले जाओ बंद करो इसे। जेल में। मेरी मेरी बात तो सुनिए। हमें बताइए। सर अंदर क्या हुआ था और इंस्पेक्टर को ऐसे क्यों लाया जा रहा है? मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम गोविंद है। मैं अरसा नाडू में रहता हूँ और मेरा बकरियों का धंधा है। मुझ पर और मेरे मामा पर वेला नाडू के सेठ जी ने हमला करवाया और हमने उन पर केस दर्ज करवाना चाहा, और ये पुलिस वाला उनसे मिला हुआ था, इसलिए हमने एंटी करप्शन वाला। बियर पीने वाला बियर पी ले, ब्रांडी पीने वाला ब्रांडी पी ले। बैंड बजाने का काम तुम्हारा होगा, उसके बाद हम नाचेंगे। चाचा, ये सब क्या कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? नेशनल न्यूज से लेकर यहाँ के केबल न्यूज तक के हीरो तुम बन गए हो। उस इंस्पेक्टर की कलाई उतार दी है तुमने। ये तमाशा उसी के लिए। बजाओ रे बाजा।
पिताजी। सारे गांव वाले दामाद की तारीफ कर रहे हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है। लेकिन हमेशा हारने वाले का जोश और जिद जीतने वाले से कहीं ज्यादा होती है। पता नहीं वो क्या प्लान कर रहा है। वो तो शातिर निकला। इंस्पेक्टर हमारा सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए उसने उसे फंसाया। वो तो हम पर भारी पड़ रहा है, अब हमारे गले तक पहुंच गया। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मामा, गोविंद को खत्म करने का एक बहुत अच्छा चांस है अपने पास। तुम्हें तो पता है मुथैया, आप अभी लेंगे? त्योहार आने वाला है, कुल देवी की पूजा करनी है, यही याद दिलाने आए थे तुम्हें। देखिए, ससुर जी का जितना भी खर्चा होगा सब मैं दे दूंगा। सुनो गोविंद, सारा खर्चा तुम दे रहे हो चलेगा, लेकिन स्वामी वेश के लिए मुथैया ही चाहिए। ये मुझे क्यों देख रहे हैं? पता है इस साल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पूजा कैसे कर पाऊंगा। कैसी बात कर रहे हो मुथैया, साल में एक बार पूजा होती है, वो तो खुशी से करो। कुल देवी का कार्य है ये, अगर नहीं किया तो अनर्थ होगा। देखो भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ अच्छा, वैसे त्योहार कब है? मार्च की 14 तारीख को। ससुर जी ही पूजा करेंगे। इस बार वो जिंदा नहीं रहना चाहिए, वरना हमारी खैर नहीं। हम सब लोगों ने अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए बेकसूर लोगों को मारकर उनके जायदाद को हथियाया है। बहुत पैसा कमाया, लेकिन कभी गर्व महसूस नहीं किया। जैसे ही मैं गोविंद और उसके ससुर को मारूंगा, उसके बाद सारी जायदाद तुम लोगों के नाम कर दूंगा और तब मुझे गर्व होगा। वो मोटू हमेशा उछलता रहता था ना, और अब वो हार गया है तो देखना वो हमें नहीं छोड़ने वाला। हम लोग फोकट में उसे एक मौका दे रहे हैं, अगर हम लोग उसे खत्म कर दे तो कैसा रहेगा? मैंने कह तो दिया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी मंदिर जाना ठीक नहीं होगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? उस मुन्नू स्वामी के डर से हम मंदिर जाना छोड़ दे? ऐसी मारपीट बहुत देखी है। सुनो मुथैया, जिसे मरना है उसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी जान हो या हमारी जान, वो मोटू के हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। वो क्या करेगा हम भी देख लेंगे। सही है ना गोविंद? तुम कैसी बातें करते हो मुन्नू स्वामी? हम लोग उनसे डरते हैं क्या? हमने बहुत मारपीट देखी है। सुनो मुथैया, मरने वालों को कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी जान और मेरी जान उस मोटू के हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। सुनो, कितने लोग आने वाले हैं? चाहे कितने भी लोग आने दो, हमारा भांजा उनका सामना करेगा। किसी की जान लेना और नहीं लेना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उस मोटू की जान लेना भांजे के हाथ में है। तुमने तो कमाल की बात कह दी। ससुर जी, ससुर जी। हाँ दामाद जी। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। सोचा था मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिलता, वो उसे जिंदगी भर दुखों से दूर रखता, और हर पिता यही तो चाहता है ना बेटा। लेकिन ये हर एक के नसीब में नहीं होता, लेकिन मुझे मिल गया तुम्हारी वजह से बेटा। मैंने सोचा कि मैंने एक गुंडे से अपनी बेटी की शादी करके बहुत गलती की, लेकिन जब घर आया तब समझ में आया कि मेरी राय गलत है। एक इंसान कुछ भी त्याग करेगा, लेकिन अपनी गलती पर कभी माफी नहीं मांगेगा। लेकिन तुमने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा, अहंकार को तोड़ा और माफी मांगी। ये तुम्हारा बड़प्पन नहीं तो और क्या है। मेरी बेटी के लिए तुम जैसा पति इस जन्म में छोड़कर किसी जन्म में नहीं मिलेगा। इस खुशियों से भरी जिंदगी को मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। उस दिन मैंने झगड़ा करके आज तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। ससुर जी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि आपने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। और मैं जानता हूं कि आपने जो कुछ किया है हमारी भलाई के लिए किया। आप मेरे ससुर नहीं, मेरे पिता हैं। आप हमारा गलत कैसे सोचेंगे?
और एक बात ससुर जी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है आपकी बेटी पल्लवी। अगर आप ना होते तो वो मुझे नहीं मिल पाती। अब हम एक परिवार बन गए हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं बचपन से माँ के साथ रहा हूं और पिता के साये के लिए बहुत तरसा हूं, लेकिन अब बस मेरे पिता तो आप ही हैं और मेरे पिता की परेशानी मेरी परेशानी है। एक बात कहूं, तुम जैसे गुंडे को पैदा करके मैं पछता रही थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। सुनो गोविंद बेटा, आज तक मैंने तुमसे माँ का हक नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मैं नहीं जानती। मुथैया भाई साहब ने तुम्हें अपनी लड़की दी है, उसे खुश रखना। बेटा, अच्छा इंसान कभी भी मरना नहीं चाहिए, बुरा इंसान कभी भी बचना नहीं चाहिए। क्या हुआ? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, पिताजी को कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। नहीं, हम भी साथ हैं। चलो एक उंगली चुनो। देवा के नाम में देवा का साथ है, जोश हमारा है सिर्फ उसका हाथ है। मामा, वो यहाँ से निकल गया है। सोन वासु, स्वामी आ रहा, टपका दे। ठीक है, टपका देता हूँ। मंजिल को पाने का जिसका रहा जोश है, कांटों भरे रास्ते का उसको कहाँ होश है। आंधी आए तूफान आए हिम्मत ना डोले, शत्रु अपनी चालों के कितने बदले चोले। आंधी आए तूफान आए हिम्मत ना डोले।
से किसमें इतना दम है, हौसलों की शक्ति से जोर उसका काम है। हम शिकार पर निकले करूपा स्वामी के सामने खड़े हैं। कहते हैं करूपा जान लेता है, लेगा ना? करूपा जान लेने वाला स्वामी नहीं, जान देने वाला स्वामी है। ऐसा है? जो मांगेंगे देगा क्या? तुझे क्या चाहिए ये बता। मुथैया हमें तेरी जान चाहिए, देगा क्या? बता, देगा? ले ले भाई। स्वामी ने तो हाँ कह दिया, अब मुंह क्या देख रहे हो? मंजिल को पाने का जिसका रहा जोश है, कांटों भरे रास्ते का उसको कहाँ होश है।
क्यों? दिन दहाड़े बस स्टैंड पे तूने ही चप्पल से मारा था ना मुझे। अब मार मार ना, देखता हूँ आज तुझे बचाने के लिए तेरा बाप आता है कि नहीं। मार ना, मार मार ना। मेरा कॉलर पकड़ती है तेरी तो। क्यों रे, तू अपने ससुर को बचाने आया था पर अपनी पत्नी को बचाना भूल गया। मामा 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 मामा, उसने आपके बेटे को मार दिया। तुझे क्या लगा था मैं अपने ससुर जी की हिफाजत कर सकता हूँ तो अपनी पत्नी की नहीं कर सकता? अब तो तुम्हारा दी एंड।